हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड वाले बच्चों का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 5 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए -2, -7 तथा बी -11 है तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट इस प्रश्न को करते हैं। तो कह रहे हैं एक वृत्त के व्यास, तो पहले हम यहाँ पे किनारे वृत्त बना लेंगे, यहाँ पे वृत्त बना लेंगे। ठीक, ये हमारे वृत्त का केंद्र है। ये उस पर ये हो गया हमारे ए, ये हो गया बी। ए का निर्देशांक कितना दे रखा है -2, -7 और बी का निर्देशांक दे रखा है 1, -11। अब इसका हमें केंद्र निकालना है। तो केंद्र निकालने के लिए यहाँ पे हम पॉइंट रिलेट कर लेंगे x, y। माना कि हमने एक x, y निर्देशांक O का है तो लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक माना हम लोगों ने किया x, y। अच्छा, अगर हम ए बी लाइन देखें, ये पूरी सर्कल की क्या होगी, डायमीटर। भाई ये पूरी हमारी क्या होगी, डायमीटर। तो और ओ हमारा मिड पॉइंट किसका हो गया, ए बी का। तो हम लोग लिखेंगे ओ का अगर x बराबर, भाई फार्मूला क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2। तो लिखेंगे x बराबर, भाई x1 हमारा क्या हुआ -2 और x2 हमारा क्या हुआ 1। तो लिखेंगे -2 + का 1 अपॉन में 2। x बराबर आ गया हमारा माइनस का 1 में, तो ये आ गया हमारा x। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y। y का फॉर्मूला क्या था, y1 + y2 अपॉन में 2। तो y1 हमारा क्या हो गया -7 और y2 हमारा हो गया -11। तो लिखेंगे -7 + 11/2। तो y बराबर आ गया हमारा 4/2 आ गया 2। y की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो मतलब जो o का निर्देशांक जो हमारा आया है, o का निर्देशांक जो हमारा आया है x, y हम लोग ने माना था, वो कितना आ गया है -1/2, 2। केंद्र का निर्देशांक तो हम लोग ने ज्ञात किया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो बच्चे त्रिज्या कैसे निकालेंगे, भाई त्रिज्या हमें पता है व्यास की आधी होती है। तो देखिए, अगर ये पूरी अगर हम ए से लेके बी तक की दूरी निकाल लें, भाई ए से लेके बी की दूरी निकाल लें और उसका हम लोग हाफ कर दें, मतलब आधा कर दें, तो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो जो हमारी ओ ए त्रिज्या है, अब त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, त्रिज्या लिखेंगे ओ ए बराबर, ये आधा किसका होगा, ए बी का। तो हम लोग ए से लेके बी तक दूरी निकालते हैं। तो ए से बी तक अगर हम दूरी निकालें तो दूरी का सूत्र क्या था, ए बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम लोग ए का पॉइंट देखें तो ए का निर्देशांक क्या था, ए का निर्देशांक था -2, -7 और बी का निर्देशांक था -1, -11। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम दूरी निकालें तो ए बी बराबर हमारा, अगर हम सॉल्व करें तो x2 हमारा 1, तो 1 माइनस का 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -11 माइनस के 7 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हमारी ए बी यहाँ पे चल रहा है, ए बी। अब ये 2 1 3 बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया माइनस के 4 का होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर हमारा आ गया 9 और यहाँ पे आगे 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। तो ए बी बराबर जो हमारा चल रहा था कितना आ गया, √25, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। अब जो हम लोग ने ओ ए त्रिज्या मानी थी वो किसकी थी, ए बी के आधी थी, जो हमारी त्रिज्या चल रही थी। तो ये बराबर, अब ए बी दूरी कितनी आई 5, तो ये हमारी कितनी आ गई 5/2 इकाई, मतलब यूनिट। यही हो गई हमारा आंसर। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ए 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 4 है। तो इस समय इस बार हमें सेंटर दे रखा है, ए के हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है और वो हमारा केंद्र। अब ओ का कोऑर्डिनेट हमारा कितना दे रखा है 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 1, 4 और ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मतलब निर्देशांक मान लेंगे x, y। तो हम लोग सेम इसी फॉर्मूले से लगाएंगे जैसे हम लोग लगाते आ रहे हैं। सेम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे इसके बराबर में। तो ए
ए बी का मध्य बिंदु x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। आप लोग को याद रखना है कि हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें फॉर्मूला जरूर लिखें। अब x का कोड हमारा कितना है 2 बराबर x1 हमारा x है, x2 हमारा है 1 अपॉन में 2। अब ये 2 इधर चला गया 4 बराबर x प्लस का 1 और ये हमारा x की वैल्यू आ गई 3। अब हम लोग y का फॉर्मूला लगाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब y का हमारा कोऑर्डिनेट -3 बराबर y1 है हमारा y प्लस y2 हमारा 4 बटे में 2। ये चला गया -6 बराबर y प्लस का 4। तो y बराबर हमारा आ जाएगा -10 क्योंकि प्लस का 4 इधर माइनस में क्या आ गया हमारा 10। तो हमारा a का कोऑर्डिनेट निकला है। तो a का हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 का -10। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। मतलब ये इक्वी डिस्टेंस दे रखा है। तो हम लिखेंगे x, y है जो हमारा समदूरस्थ, मतलब एक पॉइंट जो हमारा a है इसको माना a, इसको मान लेंगे पॉइंट p। तो a से हम लोग मान लिया 3, 6 पे दूरी पे है और दूसरा पॉइंट है b, उससे हमारी दूरी पे है -3, 4 से। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग p से लेके a की डिस्टेंस निकालेंगे। तो p से a तक दूरी, या आप ऐसे लिख सकते पी ए की दूरी, ठीक। तो पी को तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी ए बराबर हमारा p का कोऑर्डिनेट x2 हमारा है 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 6 माइनस का y का होल स्क्वायर और ये हमारा है अंडर रूट। तो पी ए बराबर हमारा आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। यहाँ आ जाएगा 2 3 6x प्लस यहाँ आ गया हमारा 36 प्लस 6y स्क्वायर और 6 दूनी 12 माइनस का 12y। अब इसको हम लोग और सॉल्व करें तो हमारा ये 9 36 9 हमारा बच गया 45 प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये हमारा माइनस का 6x और ये माइनस का 12y। ये हो गई हमारी पी ए की दूरी। अब हम लोग दूरी निकालेंगे पी से बी तक। तो पी से बी तक दूरी वो हमारी कितनी आ जाएगी, तो पी बी बराबर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग पी बी दूरी की निकालेंगे तो पी का पी बी बराबर, अब फॉर्मूला x2 है हमारा कितना है -3, x2 तो लिखेंगे -3 का होल -3 माइनस का x आएगा, सॉरी यहाँ माइनस का x, ये माइनस का साइन है प्लस और यहाँ हमारा है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब पी बी बराबर जो हमारा आ जाएगा ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6x प्लस यहाँ 16 प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 2 4 जा 8y। ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा पी बी बराबर 16 9 ये हो गया हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला वाई स्क्वायर और माइनस का 6x और माइनस का 8y। अब जो हमारी पी ए की दूरी आई है और जो हमारी पी बी की दूरी है इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो पी ए बराबर आ गया हमारा पी बी। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर मतलब पी ए वाला मतलब ये बन गया पी ए का होल स्क्वायर और ये हमारा बन गया पी बी का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग ने इसलिए करके पी ए जो हमारा आया था ये हमारे अंडर रूट में है और पी बी भी हमारा किस में है, अंडर रूट में। तो अंडर रूट से हटाने के लिए अगर हम लोग करें ये पूरी अगर हम पी ए की वैल्यू रखें तो पी ए की वैल्यू हमारी कितनी है 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y, ये अंडर रूट में है, सॉरी यहाँ, और ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y, ये आ गया पूरा। अब अंडर रूट अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y। अब इधर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट गया। अब बचा हमारा 45 प्लस माइनस का 6x माइनस का 12y बराबर 25 माइनस का 6x और माइनस का 8y स्क्वायर।
एक मिनट, ये यहाँ पे गलत आ गया, हम लोग ने ऊपर यहाँ पे गलत कर दिया है। ये जब खुलेगा तो यहाँ प्लस का 6x आएगा। यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। अब आएगा प्लस का 6x, प्लस का अब सही है, क्योंकि जब आइडेंटिटी सॉल्व होगी तो यहाँ पे प्लस का 6। अब ये माइनस का 6x इधर आ जाएगा, माइनस का 6x, माइनस का 12y और ये प्लस का 8y बराबर 25 और ये आ गया माइनस का 45। तो ये आएगा माइनस का 12x और माइनस का 4y बराबर, यहाँ 5 में 5 गया 0, 4 में 2 माइनस का 20। अब हम लोग एक तरफ कर ले तो माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 बराबर आ गया 0। अब इसको अगर 4 से हम लोग भाग दे दें तो आया माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 5 बराबर 0। अब माइनस का साइन अगर आगे हटाएंगे तो उसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदु a माइनस कमा 0 और b 5 कमा 0 से समान दूरी पर है, वो हमें ज्ञात करना है। ये 2 मार्क्स में आता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। मतलब हमें दे रखा है कौन सा, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है x, 0, जो कि हमारे एक बिंदु a से जो दूरी पर है कितने की है, a से है -a, 0। ये समदूरस्थ की तरह है। और b पर हमारा दूसरा कितना है 5, 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हो गया a, इसको मान लेते हैं पॉइंट p। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे pa की दूरी। तो pa की दूरी अगर हम लोग निकालें तो pa बराबर हमारा वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो pa बराबर हमारा आ गया x2 हमारा कितना आ गया -1 माइनस ये आ गया हमारा x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 माइनस ये भी हमारा 0 का होल स्क्वायर। तो pa बराबर ये आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये आ गया हमारा, ये मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, माइनस का 2 इंटू में माइनस का 1, ये तो हमारा माइनस आ गया प्लस का 2x और ये तो इधर हमारा हो गया 0 ही। अब अगर हम pb की दूरी निकालें तो pb की दूरी सूत्र से अगर हम निकालें तो pb बराबर, फॉर्मूला हर बार लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। गाइस मैं ओवर राइटिंग ले थोड़ा सॉरी बोलूँ, क्योंकि अभी आगे हमें कई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो pb बराबर x2, मतलब x2 हमारा 5 माइनस का x1 हमारा है x प्लस y2 हमारा 0, ये हो गया हमारा 0। आप लोगों को एग्जाम में ओवर राइटिंग नहीं करनी है। pb इज इक्वल टू, अभी आ गया 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस x स्क्वायर माइनस का 5 2 जा हमारा 10 और ये तो हमारा हो गया इधर 0। अब हम pa बराबर pb इन दोनों को बराबर रखें तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें मिला अब दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं, मतलब pa का स्क्वायर बराबर pb का स्क्वायर। अब pa हमारा कितना आया है, pa हमारा आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा इधर हमारे पास 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 25 माइनस का 10x। अब ये माइनस का 10x इधर प्लस में आ जाएगा और 25 हमारा जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू हमारा आ गया 24/12, मतलब x की वैल्यू जो हमारी आ गई कितनी 2। तो x का निर्देशांक हमारा क्या निकल के आ गया 2,0। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है a बिंदु 2,-4 और b बिंदु 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, मतलब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो याद करते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो बिंदु ए है, फिगर बनाने से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2,4 है और बी बिंदु हमारा कितना है 4,-2। अब इसको मिलाने वाले एक मध्य बिंदु, इसको मान लिया पी, तो पी का हो गया x, y। तो मध्य बिंदु से मतलब मिड पॉइंट का अगर हम लोग ने फॉर्मूला लगाया मिड पॉइंट वाला, इसका सोल्यूशन, तो मिड पॉइंट से हमारा क्या निकलेगा, अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x का हो गया हमारा x इज इक्वल टू x1 वाला पार्ट 2 प्लस 4/2 और इधर x इज इक्वल टू 4 to 6/2। तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 3, मतलब x का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया 3। और y का अगर हम निकालें तो y इज इक्वल टू
y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देन y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारी माइनस का 4 प्लस y2 की वैल्यू हमारी माइनस का 2 अपॉन में 2। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा हमारा माइनस का 6/2। अगर y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 3 तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए p के। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट x का वैल्यू हमारी क्या आया 3 और y का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -3। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि p 5,6 बिंदु a 6,5 और b 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करें। अब इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है जब हमारा जो p है वो मध्य बिंदु है। सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए p बिंदु a, मतलब यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। ये फिगर ऐसे है जिसमें ये a है और ये हमारा b है। अब a का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 6,5, b का हमारा क्या है 4,y और जो p हमारा मिड पॉइंट है, p हमारा मिड पॉइंट है कितना 5,6। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर लगा के जाइएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक ना आधा क्वेश्चन इसमें ज़रूर फंसेगा आप। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दी, हाँ सही है। अब हम लोग मध्य बिंदु से सॉल्यूशन, मध्य बिंदु के सूत्र से अगर हम लोग निकालें तो फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। मैं फिर से बोला फॉर्मूला ज़रूर लिखना। अब x हमारा कितना है 5 इज इक्वल टू हमारा 6 प्लस ये हमारा 4 अपॉन में 2, तो 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2। तो हमारा ये आ जाएगा बराबर ही आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें किसका निकालना है y की। तो हम अगर y की वैल्यू से निकालें तो y का फॉर्मूला y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हमें y का कोऑर्डिनेट कितना है 6 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 5 प्लस 5 की वैल्यू y अपॉन में 2। ये चला गया 12 प्लस 5 प्लस का y। अब ये आ गया हमारा 12 माइनस का 5 इज इक्वल टू y और y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है कितनी 7। तो b का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन गया 4,7। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब इसको ये भी 2 नंबर में हमारा ये हमारा विभाजन सूत्र है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। उस बिंदु को नियामक वाले फिगर बना लेते हैं ये वाला। उस बिंदु जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले, मतलब ये सिर्फ इस बिंदु, मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है। अब ये जो हमारे पॉइंट ये जो जोड़ रहा है ए और बी को, उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमारा बिंदु क्या दे रखा है 1,1 और इसका क्या दे रखा है 2,3 और इसका रेशियो हमारा कितना है 2:3, मतलब m और n में दे रखा है और हमें x, y का फॉर्म निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें x, y मतलब निकालना है कि वो बिंदु है कौन सा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस का n। और y वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। मैं फिर से बता रहा हूँ फॉर्मूला ज़रूर लिखना। अच्छा अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको m की वैल्यू हमारी कितनी है 2 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 2 प्लस y की n की वैल्यू हमारी 3 इंटू में x1 की वैल्यू 1 अपॉन में हमारा चलेगा m प्लस n, मतलब 2 प्लस का 3। एक मिनट क्लियर थे आप लोग, क्लियर देख रहा। अब x इज इक्वल टू 2 to 4 प्लस 3 1 3 अपॉन में 3 to 5। देन 5x इज इक्वल टू हमारा 7 और x इज इक्वल टू हमारा आ गया 7/5। ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। अच्छा अब दूसरा अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू इज इक्वल टू y mx2 मतलब 2 इंटू में y2 हमारा कितना है y2 हमारा 3 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू में y1 की वैल्यू 1 अपॉन में m प्लस 2 3। अब y इज इक्वल टू 3 to 6 प्लस 3 1 3 अपॉन में 5 और y की वैल्यू हमारी आ गई 9 अपॉन में 5। मतलब जो हमारा बिंदु है वो कौन से आया हमारे p को लिखेंगे, बिंदु p है कौन सा 7,5 9,5 b को विभाजित करती है। वैसे अगर आप लोग ये स्टेटमेंट्स टाइप के लिख देंगे तो आपके नंबर पढ़ने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब और कहीं क्लियरिटी क्वेश्चन की अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब अगला एक क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -1 सरेखे, मतलब ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन तो हर बार आता है कि अब हमें बताना है ये 3 पॉइंट है आपस में कोलिनियर। तो गाइस मैं बताऊंगा कि आपको कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जैसे ए बी सी है एक ही लाइन पे, मतलब जो हम इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर हम लोग बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे ए सी का। मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी।
इसे हम लोग को प्रूव करना है। तो मैं सारे कोऑर्डिनेट लिख दूँ। ए का हमारा कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1 मिनट। ए का हमारा जो बिंदु है दे रखा है 1,5, बी का दे रखा है 2,3 और सी का दे रखा है हमारा -2, -1। अच्छा, पहले हम निकालेंगे ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी निकाले तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग ए बी की दूरी निकाले तो ए बी बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया था x2 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 के होल स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल टू 1 + 4। देन ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, √5। ये हमारा आ गया। अब हम किसकी दूरी निकाल लेंगे, बी सी की। तो बी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू x2 हमारा कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -11 और -3 का होल स्क्वायर। अब बी सी इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस से आ गया -14 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 4 का हो गया 16 और 14 का होता है हमारा 196 मतलब 196। देन बी सी इज इक्वल टू हम लोग ऐड कर ले तो 6 6 12 और 9 10 मतलब ये आ गया हमारा 6 6 12 9 10 11 112 हमारा सही है। 212 यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 212। ठीक, अच्छा बी सी हमारी कितना आ गया 212। अब हम लोग निकालेंगे ए सी की दूरी। अब ए सी बराबर हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब ए सी इज इक्वल टू x2 हमारा कितना है -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है -11 -5 का होल स्क्वायर। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को लगाते रहिए और अपनी स्पीड को इंक्रीज करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना मात्र बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया -16 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी हमारा कितना 3 का 9 प्लस 16 का होता है हमारा 256 और इसको हम लोग और सॉल्व करें तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 9 6 15, यहाँ आ जाएगा हमारा 265। अब हम लोग को प्रूव क्या करना था कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, कोलिनियर। तो हमारा ए सी कितना आया है 265 इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है √5 प्लस बी सी हमारा कितना है 12। अगर हम इसको ऐड करके देखें तो हमारा आ जाएगा 265 इज इक्वल टू यह आ जाएगा हमारा 217, जो कि हमारे इसके इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात हमारे कौन कौन से बिंदु थे ये वाले, अर्थात बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 सरेखी नहीं है, मतलब ये कोलिनियर नहीं। ये हो गया हमारा इसका आंसर, सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 9 से समदूरस्थ है। मतलब एक्स अक्ष पे वाला बिंदु ज्ञात करना है, तो इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मतलब एक्स का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0। ठीक, ये उससे माना ये बिंदु P है और ये हमारा A। उसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा हमारा 2, -5। बी बिंदु का कितना दे रखा है -2, 9। अब चलिए सबसे पहले हम लोग पी ए की दूरी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पी बी की दूरी निकाल के दोनों को आपस में बराबर रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पी ए की दूरी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है 2 माइनस का x बराबर का होल स्क्वायर, y2 हमारा माइनस का 5 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर। पी ए बराबर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारे -5 का होल स्क्वायर। पी ए बराबर, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2 4x और -5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। पी ए बराबर आ जाएगा हमारा 25 4, यह आ गया हमारा 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक, ये आ गया हमारे पी ए की दूरी। अब हम निकालेंगे पी बी की दूरी। तो पी बी की दूरी तो पी बी बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी बी बराबर होता है हमारा x2 हमारा माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस और y2 हमारा 9 है तो 9 माइनस 0 का
होल स्क्वायर, देन पी बी इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा 2 4 एक्स प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर 81। अब पी बी बराबर हमारा, अब ये 4 और 81 मिल गया 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। ठीक, अब ये हमारी पी ए की दूरी आ गई, ये हमारी आ गई पी बी को। अब हम दोनों को बराबर रखेंगे, मतलब 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। ठीक, अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो रूट 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का इधर होल स्क्वायर, और इधर रूट 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों से, तो आ जाएगा 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर इधर आ जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, अब बचा माइनस का 4x, और ये प्लस का 4 इधर माइनस में आया, 85 आया माइनस में 29। अच्छा, इधर आ गया माइनस का 8x, और यहाँ आ गया 15 में हो गया 6, और इधर आ गया हमारा 56। अब x बराबर आ गया हमारा 56 बटे में माइनस का 8, 7, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 7। तो हमारा x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जो p था हमारा आ गया -7,0। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि बिंदु 1,2, 4,1, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात करें। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो एक हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा डी है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमारे 1,2, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,y, सी का दे रखा है -1,4, x,6 है। सी का कोऑर्डिनेट हमारा है x,6 और डी का कोऑर्डिनेट है 3,5। अच्छा, जब कि पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं इक्वल, मतलब ये एक हमारा बी डी डायगोनल और एक हो गया हमारा ए सी डायगोनल, तो हम अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी तो हम ए सी का मध्य बिंदु निकाल लें और हम बी डी का मध्य बिंदु निकाल लें, और जो आएगा उससे हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु। अब ए सी का मध्य बिंदु, तो ए के हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे हम लिख लेते हैं। इधर ए का हमारा कोऑर्डिनेट था 1,2 और सी का हमारा कोऑर्डिनेट था x,6। अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालें तो वो कैसे निकलेगा, x बराबर जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x बराबर, अब इसका अगर हम लोग निकालें तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। ठीक, y1 की निकाले तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y बराबर y1 की वैल्यू हमारी 2 प्लस 6 अपॉन में 2, देन y बराबर 8/2, ये कितनी आ गई हमारी 4। ये y की वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला है 4। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे बी डी का बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। अगर हम बी डी का नहीं तो बी का क्या होता है, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 4,y और डी का हमारा जो कोऑर्डिनेट है 3,5। अगर हम इसका मध्य बिंदु तो x बराबर x1 प्लस x2/2 और इधर हमारा रहेगा y1 प्लस y2/2। अच्छा, x की वैल्यू इधर अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी 4 प्लस 3/2, x बराबर 7/2 इधर आ गई हमारी। ठीक, और इधर हम लोग सॉल्व करें y बराबर y प्लस 5/2 और y बराबर हमारी आ जाएगी y प्लस 5/2। अच्छा, अब हम इन दोनों को, ये जो हमारा x की ये वाली, इसको इसके बराबर रख देंगे और इस वाले पॉइंट को इसके बराबर रखेंगे। अगर हम बराबर रखते हैं इसे, यहाँ हमारी आई 7/2 बराबर यहाँ 1 प्लस एक्स बटे में 2। अगर हम इसको बराबर रखें तो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, बच गया 7 माइनस का 1 बराबर x, और 6 आ गई हमारी किसकी वैल्यू x की वैल्यू। अच्छा, इसी तरह हम y की वैल्यू निकालते तो y की हमारी कितनी आई थी 4 बराबर इधर हमारा है y प्लस 5/2। अब ये 2 इधर भाग में इधर गया गुणे में, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 बराबर y प्लस का 5, तो 8 माइनस का 5 बराबर y, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 3। ये हो गया हमारा आंसर।
अब अगला प्रश्न कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदु P -3, P बिंदु A -5, -4 और B -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है और P का मान ज्ञात है। तो इसमें ये हमारा विभाजन सूत्र लगेगा, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। तो चलिए इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। अब ये विभाजित करते तो पहले हम फिगर बना लेंगे जिससे और अच्छे से क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए। अभी कह रहे ए बिंदु है हमारा -5, -4 और दूसरा पॉइंट है P, मतलब B है 2, 3। अब इनको ये जो बिंदु P है ये डिवाइड कर रहा है -3, 5, मतलब विभाजित कर रहा है। अब इसको हमें P की वैल्यू निकालनी है और बताने किस अनुपात में, तो यहाँ मान लेंगे M और N है। कई टीचर इसको K/1 में बताते हैं तो वो भी सही है, लेकिन वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते बच्चे, तो हम डायरेक्ट हम लोग M/N लेके चलेंगे जिससे हमारे कन्फ्यूज़ ना हो। तो विभाजन सूत्र से अब सेक्शन फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस का n। अच्छा, x वैल्यू हमारी -3 बराबर m हो गया, x2 की वैल्यू हमारी -2 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू -5 बटे में हमारा कितना आ गया m प्लस का n। यहाँ आ जाएगा, इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n बराबर -2m और -5n। अब m और n की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे तो -3m याद जाएगा प्लस का 2m बराबर -5n और याद जाएगा प्लस का 3n। अब यहाँ से आ जाएगा -2m बराबर, यहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -1m और यहाँ जाएगा -2n। अब ये माइनस से कट गई। अब यहाँ से हम देखें m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1, मतलब m/n कितना आ गया, 2/1, मतलब ये m की वैल्यू होगी 2 हो, यहाँ की होगी 1। अब p की वैल्यू निकालते हैं। अब y का फॉर्मूला निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस का n। अब y की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, p दे रखी है, तो p बराबर m की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2 इंटू में y2 का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, y2 है हमारा 3 प्लस n की वैल्यू है 1 गुण में y1 की वैल्यू है हमारी -4 अब बटे में m प्लस 1। अच्छा, 2 3 6 प्लस ये आ जाएगा -4 बटे में हमारा कितना आ गया 3। अब p बराबर आ जाएगा हमारा -2 बटे में 3। ये p की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। ये हो गया हमारा आंसर, ये माइनस कटा हुआ है। अब अगला प्रश्न कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इसमें हम y की वैल्यू निकालनी है और उसकी डिस्टेंस कितनी दे रही है, 10 यूनिट दे रही है। सोल्यूशन देखते हैं। अब हमें P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 2, -3 और Q का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 10, y। अब जो इनके बीच की जो दूरी दे रखी है P से लेके Q तक, वो कितनी है दे रखी है, 10 यूनिट, मतलब ऑलरेडी दे रखी है। तो सबसे पहले हम P से लेके Q तक डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए वो ऑलरेडी कितनी होती है, 10 यूनिट दे रखा है क्वेश्चन। तो PQ की दूरी, अब PQ की दूरी कितनी दे रखी है, 10। अब फॉर्मूला लगाएं, 10 बराबर PQ की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब 10 बराबर में x2 हमारा कितना 10 माइनस x2 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y और y1 हमारा 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं और तो 10 बराबर 10 में 2 गया इधर 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y। तो 10 बराबर यहाँ गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y। आगे हम लोग इसको सॉल्व करें तो 10 यहाँ गया 73 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा 10 का भी स्क्वायर और ये अंडर रूट हटाने के लिए हम लोगों ने वर्ग लिया y स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर। अब इधर करेंगे तो अंडर रूट इधर हट जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। अब यहाँ आ जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। अब यहाँ अगर हम करेंगे तो 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर माइनस का 6y। इधर 10 में 3 गया 7, इधर बचा 9 में 7 गया तो मतलब बचा 27 बराबर y स्क्वायर माइनस का 6y। अगर हम इसको सॉल्व करें स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 बराबर कितना आ गया 0। अब इसको हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे। अब ऐसा कोई फैक्टर देखना है, मल्टीप्लाई करें तो आ जाए हमारा 27 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए 6। तो वो करें y स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 3 y माइनस का कितना है 27। इधर में हमारा 0 चलेगा। देन y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y
माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब इधर कॉमन ले लिया, अगर हम 9 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा हमारा y माइनस का 9 और इधर बचेगा प्लस का 3 और y माइनस का 9। अभी हमारे दोनों पक्षों में सेम आ गया तो y माइनस का 9 और y प्लस का 3 0। अब यहाँ y की दो वैल्यू आ रही, एक वैल्यू आ रही है हमारी प्लस का 9 और एक y वैल्यू आ रही है हमारी माइनस की 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है और इसमें हमें बीच का पॉइंट दे रखा है P और ये A भी हमारा दे रखा है, इसको हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और जो विभाजित वाला पॉइंट है ये हो गया P। तो A का कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है -3,10 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे 6,-8 और P के हमारे कितना -1,6। मतलब हमें M रेशियो N निकालना है। तो सेम हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला है हमारा x = mx2 + nx1 अपॉन में m प्लस का n। ठीक, हमारा x कोऑर्डिनेट कितना -1 = mx2 मतलब m x बाई m हमें पता नहीं, x2 की वैल्यू 6 प्लस n इंटू में -3 अपॉन में m प्लस का n। तो माइनस का m बराबर 6m प्लस यहाँ आ गया -3n बटे में m प्लस का n। यहाँ से हम लोग m प्लस n की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का बराबर 6m माइनस का आ गया इधर 3n। तो माइनस का m इधर आ गया माइनस का 6m बराबर माइनस का 3 है और यहाँ जाएगा प्लस का n। यहाँ आ गया माइनस का 7n बराबर माइनस का 2n। ये m से n कट गया, आगे mn की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2/7। तो हमारा अनुपात आ गया m रेशियो कितना आ गया 2:7। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a, -5 और b, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड S अक्ष होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब सेम ही सेक्शन फॉर्मूला, तो फिगर बना लेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, तो लिखेंगे 14। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b और ये हमारा विभाजन बिंदु p। अब a के हमारे कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -1, -5 और b के हमारे कितने हैं -4, 5 और p का जो हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा वो मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा कितना होता है x, 0। तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है और हमें m रेशियो n भी रेशियो में फाइंड करना है। तो चलते इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र से। अब अगर हम निकालें तो फॉर्मूला, अब हम देखिए अगर x की वैल्यू निकालनी तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए m और n। तो हम लोग यहाँ y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस का n। अब y1 की वैल्यू हमारी हो गई 0, m/2 मतलब m इंटू में -5 प्लस n इंटू में -5 अपॉन में m प्लस का n। अभी उधर 0 हो गया पूरा, आ गया 5n और ये आ गया माइनस का 5n। माइनस का 5n इधर हम भेज देंगे, 5n बराबर कितना आ गया 5n। अब यहाँ से 5 अपॉन में 5 और ये m उधर हो गया इधर, अभी कट गया 1। तो हमारे यहाँ m अपॉन n इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन में 1। तो m रेशियो n हमारा कितना आ गया 1:1 मतलब 1:1 है हमारा आ गया 1। अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए सूत्र लगाएंगे, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस का n। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है x ही है और m की वैल्यू 1 इंटू में x2 हमारा -4 प्लस n में 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन में 1 + 1। अब यहाँ से x बराबर ये आ गया हमारा -4 प्लस का 1 में कितना आ गया हमारा 2। तो x बराबर आ गया हमारा 3/2। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया p -3, 2, 0 हो गया बस। अब हम लोग बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। तो समचतुर्भुज हम लोग रोम्बस को बोलते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। हम लोगों ने रोम्बस बना दिया, हल्का सा तिरछा बनता है। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी। रोम्बस हल्का सा तिरछा बनता है, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेट बन गया हमारा। अब ए है हमारा 3, 0, बी है हमारा 4, 5, सी है हमारा -1, 4 और डी है हमारा -2, -1। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुणे उसके विकर्णों को है। तो यहाँ से हम लोग डायगोनल ज्वाइन कर दे बी डी और दूसरा डायगोनल हो गया हमारा
ए सी, तो पहले हम ए से लेके सी तक दूरी निकालेंगे, फिर बी से लेके डी तक दूरी निकालेंगे, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ए सी से दूरी निकालते तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग ए सी की दूरी निकालें तो x2 हमारा कितना -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ गया हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारे 4 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ गया हमारा 16 प्लस 16, ए सी बराबर आ गया हमारा √32। और √32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट को हम लोग लिख सकते हैं 4√2, मतलब 4√2 आ गए हमें। अब हम लोग निकालेंगे बी डी की दूरी। तो बी डी की दूरी अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब माइनस का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ है माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ है माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ बी डी बराबर आ जाएगा हमारा ये 36 और प्लस हमारा आ गया 36। अब बी डी बराबर आ गया हमारा √72, लिख सकते हैं 6√2। अब हम लोग सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। सम का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में उसके कर्णों का गुणनफल, मतलब उसके डायगोनल का जो हमारा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, ये होता है। अच्छा 1/2 गुणे में जो हमारा आया, हमारी ए सी की दूरी मतलब 4√2 और गुणे में इधर हमारी बी डी की दूरी कितनी है 6√2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो 2 को लिखेंगे यहाँ √2 गुणे में √2 और ये हमारा चल रहा पूरा 4√2 ऊपर और गुणे में इधर चल रहा है 6√2। तो ये √2 से कटा, √2 से 2 कटा, हमारा गया 6 चौको 24 यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइज़ हम लोग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज़ पूरी खत्म हो गई। गाइज़ ये अगर आप सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपका ज़रूर से बात है अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।